कुछ घटनाएं कहानियां बनती है और कुछ कहानियां एपिक बन जाती हैं। साल था 2002 और 13 जुलाई की डेट थी जब क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स में खेलों का ऐसा ही एक एपिक बना। यदि आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो आप समझ ही गए होंगे हम बात करने वाले हैं युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ के बल्ले से सजी क्रिकेट इतिहास की कुछ सबसे शानदार जीतों में से एक, साल 2002 के भारत इंग्लैंड नेटवेस्ट ट्रॉफी फाइनल की। हेलो एंड वेलकम। यह महज एक मैच नहीं बल्कि एक हाई वोल्टेज थ्रिलर था जिसमें सी सॉ की तरह दोनों टीमों का पलड़ा अप डाउन होता रहा था। और हाँ, इसमें एक रिवेंज एंगल भी शामिल था। इससे पहले कि हम इस फाइनल मैच के एपिक स्टोरी की बात करें, थोड़ा बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। 2002 की गर्मियों में भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड के दौरे पर पहुंची, जहां उसे श्रीलंका और इंग्लैंड के साथ एक वनडे ट्रायंगुलर सीरीज खेलना था और इंग्लैंड के साथ 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेलनी थी। इसी वनडे ट्रायंगुलर सीरीज को नेटवेस्ट सीरीज के रूप में जाना जाता है, जिसके फाइनल से पहले तीनों टीमों को एक दूसरे से 3-3 मैच लीग स्टेज में खेलना था। लीग मैचों में भारत का प्रदर्शन शानदार रहा और उसे केवल एक हार का सामना करना पड़ा था। सचिन तेंदुलकर के शानदार फॉर्म के साथ साथ युवराज सिंह और राहुल द्रविड़ का बल्ला भी काफी चला, जिससे भारत कंफर्टेबली फाइनल में पहुंच गया था। दूसरे फाइनलिस्ट के रूप में इंग्लैंड की टीम पहुंची थी और 13 जुलाई 2002 यानी कि आज से ठीक 23 साल पहले लॉर्ड्स के मैदान में यह महामुकाबला खेला गया था। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि इस मैच में एक रिवेंज एंगल भी था, तो पहले हम उस रिवेंज एंगल को समझ लेते हैं। हुआ यूं कि भारत के इंग्लैंड दौरे से पहले इंग्लैंड की टीम भारत आई थी, जहां दोनों टीमों के बीच 6 वनडे मैचों की एक श्रृंखला खेली गई थी, जिसमें भारत और इंग्लैंड 3-3 से बराबर पर रहे थे। अब आप सोचोगे कि इसमें क्या दिक्कत है, इसमें कौन सा रिवेंज एंगल है? तो इसके लिए सिर्फ आपको स्टैट पर नहीं बल्कि इस पूरे सीरीज को बारीकी से देखना पड़ेगा और विशेषकर इसके अंतिम मैच को काफी नजदीक से देखना पड़ेगा। इस सीरीज में भारत एक समय 3-1 से आगे था, यानी पहले 4 मुकाबलों में भारत ने 3 मैच जीत लिए थे और बाकी बचे 2 मुकाबलों में सीरीज जीतने के लिए उसे केवल 1 मैच जीतना था। लेकिन इंग्लैंड ने भारत को अंतिम दोनों वनडे मैचों में हराकर न केवल सीरीज में बराबरी पर रोका, बल्कि जिस तरह से अंतिम वनडे मैच की घटनाएं घटित हुई थी वह भारतीय क्रिकेट टीम के लिए शर्मनाक भी रही थी। और मैच के अंतिम ओवर में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज एंड्रू फ्लिंटॉफ का मैच जीतने के बाद सेलिब्रेशन भारतीय टीम व उसके प्रशंसकों को चुभने वाला रहा था। यह छठा और अंतिम मुकाबला 3 फरवरी 2002 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था, जहां इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपने ओपनर मार्कस ट्रेस्कॉथिक के शानदार 95 रन की बदौलत से 50 ओवर में 255 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने भी अपने कप्तान सौरव गांगुली के शानदार 80 रन की बदौलत से अच्छा फाइट किया था। लेकिन जैसा कि इस समय तक होता था, अंतिम ओवरों में भारत की गाड़ी पटरी से उतर गई थी। अंतिम ओवर में आखिरी 3 गेंदों में भारत को जीत के लिए महज 6 रन चाहिए था और भारत के केवल 2 विकेट बचे हुए थे। गेंदबाज एंड्रू फ्लिंटॉफ थे, उन्होंने चौथी गेंद पर अनिल कुंबले को रन आउट किया और उसकी अगली ही गेंद पर जवागल श्रीनाथ को क्लीन बोल्ड कर मैच इंग्लैंड के नाम कर दिया। यहाँ तक तो चीजें ठीक थी, लेकिन जवागल श्रीनाथ को बोल्ड करने के बाद एंड्रू फ्लिंटॉफ ने अपना टी-शर्ट उतारकर मैदान में जो सेलिब्रेशन किया वो संभवतः क्रिकेट इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। और यह भारतीय टीम व उसके प्रशंसकों को काफी चुभा था, और सबसे ज्यादा शायद हमारे कप्तान दादा को। और दादा ने इसी का रिवेंज ठीक 5 महीने 10 दिन बाद 13 जुलाई 2002 को लॉर्ड्स के मैदान में लिया था। अब आपके जहन में इस रिवेंज स्टोरी का प्लॉट अच्छे से कनेक्ट हो गया होगा, तो हम वापस चलते हैं 13 जुलाई 2002 को लॉर्ड्स के मैदान में, या यूं कहें कि बैटल ग्राउंड में। इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करते हुए ओपनर मार्कस ट्रेस्कॉथिक के ताबड़तोड़ 100 गेंदों में 109 रन और कप्तान नासिर हुसैन की पहले वनडे सेंचुरी की मदद से 50 ओवरों में 325 रन ठोक दिए। इसमें एंड्रू फ्लिंटॉफ के 32 गेंदों में 40 रनों की पारी भी महत्वपूर्ण रही थी। ये वो समय था जब 300 से अधिक का स्कोर चेस कर मैच जीतना लगभग असंभव था और इसके लिए किसी चमत्कार की ही आवश्यकता होती थी। इससे पहले केवल 4 इंसिडेंट ही ऐसे रहे थे जहां किसी टीम ने 300 से अधिक रन सफलतापूर्वक चेस किया था। लेकिन वो कहते हैं ना, आपको इतिहास बनाने के लिए पुराने इतिहास को भूलना होता है। और भारत के ओपनर कप्तान दादा और यूथ फायर
वीरेंद्र सहवाग शायद इतिहास बनाने की ही मंशा से ग्राउंड पर उतरे थे। जहां गांगुली ने महज 43 गेंदों में 60 रनों की कप्तानी पारी खेली, वहीं सहवाग ने भी 49 गेंदों में 45 रनों की पारी खेलकर एक मजबूत फाइटिंग स्टार्ट भारत को दिया। मैच में एकदम सब कुछ भारत के पक्ष में चल रहा था, लेकिन तभी एलेक्स टूडर की एक गेंद गांगुली के स्टंप को छूकर गई और जैसे मैच का पूरा रुख ही बदल गया। 15वें ओवर में 106 के स्कोर पर गांगुली के रूप में भारत का पहला विकेट गिरा। इसके बाद तो मानो विकेटों की पतझड़ सी आ गई। 146 के स्कोर तक सहवाग, दिनेश मोंगिया और फॉर्म में चल रहे द्रविड़ व तेंदुलकर भी पवेलियन लौट गए। 24वें ओवर की अंतिम गेंद पर एस्ले जाइल्स ने तेंदुलकर को बोल्ड किया तो भारत का स्कोर 146 पर 5 विकेट था और मोहम्मद कैफ बैटिंग करने आए थे। यानी भारत को बचे हुए 26 ओवर में जीत के लिए 180 रन चाहिए थे और भारत का इनएक्सपीरियंस लोअर मिडिल ऑर्डर के रूप में बल्लेबाजों की अंतिम जोड़ी युवराज और कैफ के रूप में मैदान पर थी। इस परिस्थिति में यह सोचना कि भारत यहां से मैच जीत लेगा किसी के लिए भी असंभव था। स्वयं मोहम्मद कैफ ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके घर वालों ने भी तेंदुलकर के आउट होते ही टीवी बंद कर दिया था कि अब इस मैच में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इसी मूवमेंट पर युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ ने साबित किया कि जीवन हो या खेल, जीतता वही है जो हार को टालता चला जाता है। और यहाँ से इन दोनों ने इस मैच में भारत के हार को टालना शुरू किया। भारत में कई महान क्रिकेटर हुए, लेकिन लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में संभवतः युवराज सिंह से बड़ा मैच विनर कोई नहीं हुआ। और यह उन शुरुआती मैचों में से एक था जिसमें युवराज सिंह ने लोगों को यह भरोसा दिलाया कि जब तक युवराज सिंह क्रीज पर है, भारत कोई भी मैच जीत सकता है। भारत की हार टालते टालते युवी और कैफ जल्दी ही भारत को जीत की राह पर लाने लगे। दोनों ने छठे विकेट के लिए 121 रन जोड़े जब कॉलिंगवुड की बॉल पर युवराज टूडर को एक आसान सा कैच थमा बैठे। यह 42वें ओवर की चौथी बॉल थी और भारत का स्कोर 267 रन था। यानी भारत को अभी भी जीत के लिए 50 गेंदों में 59 रन चाहिए था। कैफ, जो अब तक सपोर्टिंग रोल में थे, अब मुख्य भूमिका में आ गए और उन्होंने न केवल अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ पारी खेली, बल्कि क्रिकेट इतिहास की कुछ सर्वकालिक महानतम मैच विनिंग पारियों में से एक खेली। कैफ ने हरभजन के साथ 47 रनों की बहुमूल्य साझेदारी की और जब ऐसा लग रहा था कि भारत मैच आसानी से जीत जाएगा, तभी एक बार फिर से एंड्रू फ्लिंटॉफ ने आकर भारतीय फैंस की धड़कनें तेज कर दी। 48वें ओवर की तीसरी और 5वीं गेंद पर फ्लिंटॉफ ने हरभजन और कुंबले को आउट कर वानखेड़े की याद ताजा कर दी। लेकिन कैफ ने जहीर खान के साथ मिलकर अंग्रेजों की किसी भी संभावना को समाप्त किया और दादा के लिए वो मूवमेंट क्रिएट कर दिया जिसका संभवतः वो 5 महीनों से इंतजार कर रहे थे। 50वें ओवर में फ्लिंटॉफ की तीसरी गेंद जहीर खान के बल्ले से लगते ही वे रन के लिए भागे। थ्रो हुआ, बॉल ने स्टंप को मिस किया, ओवर थ्रो हुआ और कैफ और जहीर दूसरे रन के लिए भागे और इसी के साथ बाहर पवेलियन में दादा का लहराता हुआ टी शर्ट। भारत ने एक समय असंभव सा दिखने वाले इस मैच को जीतकर इतिहास रच दिया था। 75 गेंदों में 87 रन बनाने वाले मोहम्मद कैफ प्लेयर ऑफ द मैच बने। यह महज एक मैच नहीं था, बल्कि इसमें जीवन का एक संदेश था। परिस्थितियां कितनी भी अनुकूल या प्रतिकूल क्यों ना हो, फैसला तो अंत में ही होगा। इस मैच से जुड़ी आपकी भी कुछ यादें हैं तो जरूर शेयर करें। थैंक यू।